संपूर्ण जानकारी दूंगा और लाइव दर्शन भी कराऊंगा। और आप यहाँ पे आए तो कौन कौन सी जगह पे घूम सकते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा, और होटल यहाँ पे कहाँ मिलेगी वो भी बता दूंगा, और खाने की क्या रेट रहेगी वो भी बता दूंगा। यहाँ पे आने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा नजदीकी रेलवे स्टेशन नासिक, जो यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। वहाँ से आपको ऑटो रिक्शा या फिर निजी बस मिल जाएगी आसानी से, तो आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। और उसके बाद आप होटल लेना चाहो तो 500 से 1500 रुपए तक आपको होटल मिल जाएगी। और खाने पीने की बात यह है कि 120 रुपए से प्राइस में स्टार्ट हो जाती है थाली, तो आप अपने मन पसंद के हिसाब से सेटलमेंट कर सकते हो। जो मिनिमम रेट है वो मैंने बता दी। और कौन कौन से स्थल पे घूम सकते हो, एक तो है कुचावर्त घाट, और दूसरा है संत नृत्यनाथ जी की समाधि, उनका भी दर्शन मैं आपको कराऊंगा, और ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन कराऊंगा। और यहाँ से आप VIP टिकट लेके 200 रुपये टिकट का है, वहाँ से आप दर्शन कर सकते हो बहुत जल्द, कम से कम 20 मिनट के अंदर अंदर। और या फिर फ्री वाली लाइन में दर्शन करने के लिए जाओगे तो कम से कम 2 या 3 घंटे आपको लग जाएंगे। तो ये इधर काउंटर है, 200 रुपये लेते हैं आपको VIP टिकट का। VIP टिकट ऐसी होती है। तो चलिए हम आपको दर्शन करवाते हैं और संपूर्ण इतिहास भी साथ साथ में बताता हूँ। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको जानकारी आसानी से समझ में आए। तो आइए। महाराष्ट्र नासिक के गोदावरी तट पे स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे अद्भुत माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ही ऐसा धाम है जहाँ 3 शिवलिंग एक ही जगह विराजमान है। इस लिंग में 3 मुख है, जिन्हें भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और एक भगवान रुद्र का रूप माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास ब्रह्मगिरी पर्वत शिव के रूप में माना जाता है। ये नीलगिरी पर्वत पर नीलांबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु जी का मंदिर है। माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में कलासर्प दोष या पूजा करने से उनका खतरनाक दोष समाप्त हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मगिरी पर्वत देवी अहल्या के पति ऋषि गौतम रहते थे। गौतम ऋषि यहाँ पे मौजूद बाकी लोगों की इच्छा करते थे। दोष के भाव एक बार सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि के साथ छल किया और उन पर गो हत्या का आरोप लगा दिया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए अन्य ऋषियों ने उन्हें माँ गंगा को यहाँ लाने के लिए कहा, तो देवी गंगा को पृथ्वी पर लाना असंभव था। इसके लिए गौतम ऋषि ने पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और पूजा की। गौरी शंकर ऋषि की सच्ची श्रद्धा देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। भगवान शिव ने गौतम ऋषि को वरदान मांगने के लिए कहा। गौतम ऋषि ने गंगा माता को यहाँ उतारने के लिए वर मांगा। देवी ने गंगा को ऋषि की विनती स्वीकार की, लेकिन एक शर्त पर उन्हें कहा कि वह तभी यहाँ आएगी जब महादेव इस जगह पर वास करेंगे। गंगा जी की इच्छा को स्वीकार करते हुए शिव जी ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। कालांतर में गंगा नदी को गोदावरी नदी के रूप में माना जाता है। इस तरह शिव जी की यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। ये बृहस्पति सिंह राशि के आते हैं तब तक महाकुंभ होता है। तो आप लाइव दर्शन कर रहे हैं अभी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का। तो अभी हम आ चुके हैं कुचावर्त घाट। इस स्थान से महत्व को समझने वाली एक रोचक कहानी है। जो गौतम ऋषि ने एक गाय की हत्या का पाप किया था, पश्चात करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रह्मगिरी पर्वत की चोटी पर तपस्या की थी। भगवान शिव को प्रसन्न किया और गंगा मांगा ताकि उन्हें अपने पाप को धो सके। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर अपनी जटाओं को झटका और गंगा को धरती पर उतारा। आज वो स्थान ब्रह्मगिरी पर्वत से के आधे रास्ते पे स्थित है। गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। ये गंगा द्वार एक गंगा का मंदिर है जिसे अब तक गोदावरी नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा
पहली बार यहीं प्रकट हुई और उसके बाद में लुप्त हो गई। लेकिन गंगा का बहाव बहुत तेज था, जिसकी वजह से गौतम ऋषि स्नान नहीं कर सकते। फिर उन्होंने नदी को कुसा, एक तरह की घास से घेर लिया, जिसके बहाव को रोक दिया। यहाँ स्नान करने के बाद उनका गाय का पाप धुल गया। इस तीर्थ स्थल को कुशावर्त के नाम से जाना जाने लगा। तो अभी हम आ चुके निवृत्तिनाथ जी महाराज की समाधि। ये समाधि 1219 में से है। श्री संगदेव महाराज के शिष्य और आयोनी उस समय की पूजा करने के लिए त्र्यंबकेश्वर में रहते हैं। ये परंपरा तब से चली आ रही है। शुरुआत में ये परंपरा गुरु शिष्य की परंपरा अनुसार चली। उसके बाद ये परंपरा आज भी गोसावी परिवार के पुजारी के रूप में प्रचलित है। आज तक कई भक्त इस मंदिर को तीर्थ स्थल के रूप में देखते आ रहे हैं। संत निवृत्तिनाथ जी महाराज के बलिदान और विश्वास रखने वाले लोगों को लिए ये स्थान बहुत ही महत्व है। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।